अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी मंत्र जप की, मंत्र दीक्षा की कुछ बात की थी, मंत्र कैसे सिद्ध हो जाए इस बारे में हम ये सीरीज बना रहे हैं। ऐसे ऐसे ढोंगी पाखंडी पंडित बाजार में मौजूद हैं जो आपको डर दिखाकर जो है मंत्र अनुष्ठान में आपको गिरा देंगे, या आपके ऊपर या तो वो कुछ जानते नहीं और आपसे पैसा ऐंठ लेंगे। दूसरा, ये आपका किसी प्रकार से आपका मानसिक शारीरिक शोषण किया जा सकता है। इस प्रकार से भी मेरे सामने केसेस आए हैं। एक महिला ऐसी भी आई मेरे पास कि जिसका जो है क्या कहा जाए, तंत्र के नाम पर जिसके साथ जो है शोषण हुआ। दिल कांप जाता है, दिल उदास हो जाता है ऐसी बातें सुन के कि आप लोगों को क्या हो गया, आप किस प्रकार से, आप लोग क्या कोई साधु के वेश में जो आपको दिखाई देगा वही आपकी नज़र में संत है, वही उसी के पास जाना, या बड़ा बड़ा टीका और बड़ी बड़ी मालाएं लगाकर और इस प्रकार से जाएगा तभी आप मानेंगे कि यही हमारा उद्धार करेगा, है ना। तो थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए, पता लगाइए, समझिए चीज़ों को कि इंसान पागल नहीं होता। कोई कितना भी दुख इमोशन में हो, कितना भी दुख में हो, लेकिन उसको समझ में आता है कि सामने वाला बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, इसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है। सब खाना खाते हैं, सबको समझ में आता है। अगर आपके मन में 1% भी, रत्ती भर भी, लेश मात्र भी अगर आपके मन में उसके प्रति अविश्वास पनप जाए कि नहीं यार कुछ जम नहीं रहा, तो चुप निकल लो, वहां से निकल लो, फुर्ती करो। फिर उसकी बातों में और अधिक आने की आवश्यकता नहीं है। मीठी मीठी चुपड़ी बातों में आने की आवश्यकता नहीं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि आपके तो ये लग गया ना, आपका वो हो गया ना, आपका तो जिंदगी खराब हो गई, ये दोष लग गया ना, वो तो कोई कुछ नहीं। सिर्फ निकलो वहां से, ठीक है। अपने इष्ट पे भरोसा रखो, सही व्यक्ति को चुनो और सही विधा से अपने समाधान की उसमें लगो। चीज़ें ठीक होती हैं, मैंने होती हुई देखी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूँ या मैं ही सब कुछ जो सब जानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत मामूली इंसान हूँ, गृहस्थ आदमी हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के जो भय बताता है, जो लालच देता है, प्रलोभन देता है, उससे दूर हो जाइए। एक घर पर आ जाइए, उसको ये बोले कि हम कल जवाब देते हैं। रुक जाओ ना, 2-4 दिन 3 दिन रुक जाओ। जब इतनी जिंदगी खराब जिंदगी निकाल लिए तो थोड़े दिन और रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है। 4 जगह और पता करो, किसी और के पास जाओ, 10 जगह चेक करो। ये आपका मामला है, छोटी से छोटी 10 रुपए की चीज़ भी लेने जाते हो तो मार्केट में 10 जगह घूमते हो, तो इसमें भी घूमना चाहिए। हमारे जीवन का सवाल है। मंत्र अनिष्ट कर सकते हैं, पैसा लग सकता है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, कितना पाखंड फैला पड़ा है। अब मैंने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं, ऐसे ऐसे मांत्रिकों को भी मैंने देखा है, तांत्रिकों को भी मैंने देखा है, जो बरस हो गए, जिनको वर्षों हो गए, 35-35, 30-30 वर्ष हो गए जिनको मंत्र की दुनिया में मंत्रों के साथ खेलते हुए, लेकिन आज उनकी मैं स्थिति देखता हूँ अत्यंत निर्धन अवस्था में। उनके खाने के भी उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पुष्प खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति में जिनके जवान बेटे, चलिए ऐसी बातें करना ठीक नहीं है, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, जबकि उन्होंने इतना मंत्र जपा है, इतनी साधनाएं की हैं, तो उनको सिद्ध क्यों नहीं हुआ। बहुत से कारण हैं। जिसकी जीभ दूसरे का अन्न खाकर जल गई हो, जिसकी दृष्टि दूसरे की स्त्री पर जाकर भंग हो गई हो, जिसकी दृष्टि जल गई हो, है ना, जिसका मन जल गया हो, क्रोध करके, पाप करके, निंदा करके, किसी की निंदा करके, उसको सिद्धियां कैसे मिलेंगी। अंदर बहुत सारी बातें आने वाली इस वीडियोज में, आने वाली वीडियोज में। किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन कई सारी अनेकों बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, जिनका हमें ख्याल रखना ही चाहिए मंत्र के दौरान। ऐसा नहीं कि कहीं से आजकल जो बता रहे ये मंत्र जप लो। मुझे तो कई बार पढ़ के भी देख कर बड़ी भी हंसी आती है कि ये मंत्र कहाँ से आए, ये किस टाइप का मंत्र है, ऐसा कोई मंत्र कैसे हो सकता है भला। अजीब अजीब कुछ भी उठा के कुछ भी लगाए जा रहे हैं, कुछ भी चिपकाए जा रहे हैं, बोलने की आवाज़ जिनका उच्चारण सही नहीं है। ये हम आपको ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं, ये किसी मंत्र की भाषा है, ये किसी विद्वान की भाषा है। इस प्रकार से कोई बोलता है क्या। आपको इतना समझना चाहिए कि किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं देना है। भाषा बता देती है, इंसान का एटीट्यूड बता देता है। और एक चीज़ बहुत छोटी सी मैं बताता हूँ आपको। देखिए YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोज़ है, किसी पर मेरा दोषारोपण नहीं है। मैं फिर सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी पर्टिकुलर पे नहीं, और सब पर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके सब ऐसे ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत विद्वान लोग भी हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जिस वीडियो में व्यक्ति अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, व्यक्ति अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है, सिर्फ पीछे से आवाज़ें आ रही हैं और सामने कुछ चित्र चल रहे हैं इधर, आपको ठीक है वो देखने में वो अच्छे लगते ज़रूर है, लेकिन
अगर मंत्र के विषय में, मंत्र विज्ञान रहस्य के विषय में, किसी तांत्रिक विधि पूजा पाठ के विषय में अगर इस प्रकार से कोई वीडियो आता है तो उसको थोड़ा सा इतना गंभीरता से न ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बाइकआउट कर दो, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन उनका विश्वास, इतना ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। उनकी बातों को कहीं ना कहीं से क्रॉस वापस कीजिए कि वो उनकी बातों में कितनी सच्ची है। जो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता कैमरे के ऊपर, उसका विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं बोलता हूँ, लेकिन देख लीजिए, आप अपना विवेक आप उपयोग करें। ये हो गया। फिर सिद्धि मिलने के पीछे देखो एक बड़ा तथ्य ये है कि आपका प्रारब्ध और आपके अनुष्ठान का बल, इन दोनों का जो है बैलेंस और इन दोनों का प्लस माइनस जो है वो आपकी सिद्धि में महत्वपूर्ण होता है। कैसे? अगर आपका प्रारब्ध महत्वपूर्ण होता है और अनुष्ठान का बल कम होता है तो सिद्धि नहीं मिलेगी। प्रारब्ध क्योंकि पुराने जन्म के संस्कार इतने तगड़े हैं कि वो ही नहीं कट रहे हैं तो नया आपको कुछ मिलेगा नहीं। अनुष्ठान का बल आपको इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे धीरे 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 प्रारब्ध कटेगा और आपको सिद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको उस मंत्र के लाभ मिलने लग जाएंगे। ठीक है। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि जो प्रारब्ध के कर्म तो जो है वो भुगतने ही पड़ते हैं, वो ऐसे मंत्र जप के कैसे काटे जा सकते हैं? तो देखिए, उस बड़ा सिंपल सा उदाहरण से समझिए। जब किसी को कोई दंड दिया जाता है कोर्ट कचहरी की तरफ से, कोई सजा सुनाई जाती है, जेल की सजा सुनाई जाती है, तो इस प्रकार से उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है कि 6 महीने का कारावास या फिर 5,000 रुपए का जुर्माना। तो वो अगर जुर्माना भर देता है तो उसको जेल की सजा नहीं होती। ये प्रयोजन उसमें काम आ गया, समझ गए? यही चलता है जब आपका तपस्या का बल, पूर्व जन्म के संस्कार तो इस जन्म में तो नहीं है ना, आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए, पिछले जन्म का पता नहीं कुछ है जो चिपका हुआ है हमारे साथ, उसको काटे कैसे? या तो इस जन्म में दुखी रहो, उन कलेशों को भुगतो, या फिर अपनी पूजा पाठ तपस्या को इतना ऊपर लेकर जाओ कि वो धीरे 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 पहले, उस तपस्या से पहले आपके कर्म कटेंगे, क्लेश कटेंगे, संस्कार कटेंगे। फिर जिस दिन वो कटेंगे उस दिन फिर आप एक माला भी करोगे मंत्र की तो वो आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। मंत्र असर नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आप पूजा पाठ मंत्र उपासना कर रहे हैं वो वास्तव में आपके पिछले जन्मों की, अपने प्रारब्ध के, अपने संचित कर्मों को काटने का काम वो तपस्या कर रही है। तो ऐसा मत समझिए कि सब व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ कुछ भी नहीं जा रहा है, आपको काम कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। वो कर्म कट रहे हैं, वो क्लेश कट रहे हैं, थोड़ा बहुत आप जीवन में भुगत रहे हैं, थोड़ा बहुत वो काट रहा है, तपस्या आपकी काट रही है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, एक माला भी आप जपेंगे वो आपको देखिए कहां से कहां पहुंचा देती है। ये मैं पक्के दावे के साथ बातें करता हूं मंत्रों के बारे में, तो इस पर पूरा विश्वास रखिए, अपने पूजा पाठ को छोड़िए मत। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं हम संपन्न करेंगे। आने वाले वीडियोज में हम बात करेंगे मंत्रों के विभिन्न पहलुओं के ऊपर, माला कैसी होनी चाहिए, आसन का क्या महत्व है, किस प्रकार से जो है सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, क्या कमियां हो सकती हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, सारी बातें करेंगे। इसी के साथ चलिए आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदेचा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।